नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुद्ध नाटक संहिता कर्ता कर्म क्रियादि का चलते हैं। 14वां कोर्स है 14 ज्ञानात् विवेचकतया तु परात्मनो यो जानाति हंसैव वातैसो विशेषम् चैतन्य धातु अचलम् स सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। 15वां पद वेद विज्ञानी जीव कर्म का करता नहीं है। जैसे राजहंस के वदन के सपरस देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो निरहे, तैसे संकीर्ति की सुदृष्टि में सहज न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है तब बासिया को अचल न दूजो और सिर है। पूर्व कर्म उदय आय के दिखाई दे करसा न होए तिनको क्षमा कबीर है। क्या कहते हैं सूक्ष्म बातें भैया। जैसे राजहंस के वदन के सपर सप, राजहंसना चांच में खटास होती है तो राजहंस दूध ने जल इकट्ठा होने पर भी चांच से दूध और जल दो जुदा कर देते हैं। बराबर दूध का पिंड हो जाता है, जल निकल जाता है। ये दृष्टांत। जैसे राजहंस के वदन के सपर मॉडर्न बात कही है नहीं चांच देखिए प्रगट न्यारो क्षीर दूध न्यारो नीर, दूध ने नीर जल में भिन्न है। राजहंसना मुखना स्पर्श पानी में लगना संलग्न है। जैसे संकीर्ति की सम्यक दृष्टि जीव धर्मी जीव उसको कहे कि सुदृष्टि में सहज रूप, धर्म की दृष्टि में सहज आनंद रूप आत्मा, ज्ञान रूप आत्मा और सम्यक दृष्टि अपने को जानते हैं। बराबर न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो शरीर। राग द्वेष का परिणाम भी है, वो भी भिन्न है और कर्म भी भिन्न है, शरीर भी उसका नाम सम्यक दर्शन भेद विज्ञानी का अपना निज स्वरूप तो ज्ञान में आनंद है। ऐसा सहज स्वरूप मेरा चीज ये ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दृष्टि को अपना शुद्ध स्वभाव अने विकार ने कर्म ने शरीर भिन्न पाते हैं। बराबर समझ में आया। अज्ञानी को अपना स्वरूप ज्ञान में आनंद है उसकी खबर नहीं, तो अपना स्वरूप से विरुद्ध भाव जो शुभ अशुभ विकल्प में राग शरीर और कर्म, ये मेरा काम है, मैं उसका करने वाला, ऐसे मानते हैं ना जीते। समझ में आया।
राग विकल्प अशुद्ध भाव है पुण्य पाप का। वो मेरे से भिन्न है ऐसा बात नहीं, भान नहीं। बराबर। वो कारण से दो को एक मानकर पुण्य पाप का विकल्प का अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करता होता है और वो विकारी परिणाम मेरा कार्य से मानते हैं। बराबर। क्या करना अपना पुण्य पाप ना भावे विकारी तो करना है क्या उसको। समझ में आया? जी प्रभु। कर्ता कर्म क्रिया अधिकार है ना। जी। अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप जी। उसका जिसको अंतर में अनुभव सम्यक दर्शन धर्म की दशा नहीं, वो तो अपना चैतन्य आनंद ने ज्ञान स्वभाव में मिलाकर राग ने पुण्य को अपना मानते। दया दान व्रत भक्ति की जो क्रिया है राग की क्रिया है। ये क्रिया अपनी मानकर मेरा कर्तव्य वो है, वो कर्म मेरा कार्य है। सारी जीवन बराबर। समझ में आया? धर्मी इसको कहते हैं पहले दर्जे का संकीर्ति धर्मी, कि अपना शुद्ध चैतन्य ज्ञान आनंद स्वरूप में हूँ और शरीर कर्म ने पुण्य पाप का राग अशुद्ध है, वो मेरे से भिन्न है। बराबर। सुगंधन जी बड़ी बात देखो, अहिंसा संयमो तो कोई की अहिंसा करते ऐसी बात है। पर का शरीर और पर का आत्मा वो तो मेरे से भिन्न है ही। वहाँ शरीर मेरे से भिन्न है, वो तो है ही, पर अंदर पुण्य पाप का राग ही अपने से भिन्न है। बराबर। वो तो है ही, पर अंतर में सहज स्वरूप शब्द लिया है ना, सुदृष्टि में सहज रूप विनायक भाव ध्रुव रूप ऐसी संकीर्ति की दृष्टि होने से वर्तमान का परिणाम पण ध्रुव से भिन्न है। समझ में आया? न्यारो जीव विनायक भाव, न्यारो कर्म विकल्प आदि परिणाम सब न्यारो ही शरीर है। तो स्थूल विकार शरीर की बात है, पर उसका अर्थ वो हुआ ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा नित्यानंद स्वरूप है। ये मैं हूँ ऐसी दृष्टि जब हुई तब उसमें राग आदि का परिणाम मेरा नहीं, तो मेरा कर्तव्य वो नहीं। बराबर। समझ में आया? क्या करना है क्या नहीं करना है क्या खबर नहीं, करो ऐसा बस भी दूसरा का भला कर दो, दूसरा को मदद करो, सहाय करो। अरे भगवान, दूसरा शब्द पड़ा तो तेरे से तो चीज भिन्न हो गई। बराबर। तो भिन्न क्या कार्य करूं, ऐसा तो दो एक हो गया। ऐसा कहना कि वो मेरे से भिन्न है उसका काम मैं करूं, तो उसका अर्थ वो दो एक हो गया। बराबर। भिन्न रहा नहीं। समझ में आया? शरीर में अपना चैतन्य भिन्न है ऐसा भाव नहीं कि शरीर का कार्य में हलना चलना की क्रिया में कर्ता से मानते हैं। बराबर। और पुण्य पाप का विकल्प भी मेरे से भिन्न है ऐसे भान नहीं, वो पुण्य पाप का एकत्व मानकर पुण्य पाप का कर्ता होता है। बराबर। वारी धर्म भाई आओ, तो वितराग धर्म है। समझ में आया? जेमा से वितराग भाव उत्पन्न हो वो धर्म, राग भाव उत्पन्न हो वो धर्म नहीं। बराबर। समझ में आया? जैसे राग हंस के वदन के स्पर्शत देखिए प्रकट न्यारो क्षीर दूध ने पानी जल,
तैसे समकीति धर्मी इसको कहते हैं। जी प्रभु। सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान हमारा। जी। श्रावक मुनि तो कहीं आगे रह गया बहुत देर दूरी। जी प्रभु। तो सम्यक दृष्टि हुआ जी। तो कहते हैं कि जीव न्यारो न्यारो जीव मैं जानम लेखन स्वभाव वो मैं भिन्न हूँ और न्यारो कर्म जड़ कर्म में शरीर आदि मेरे से तो भिन्न है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। मैं तो कर्म बांधते ही नहीं जी। और कर्म में छोड़ता ही नहीं, बराबर। क्योंकि शरीर कर्म तो भिन्न चीज है, बराबर। अपने से न्यारी भिन्न है, तो उसको मैं बांधू में छोड़ी मेरी चीज में है। बराबर। हरे धर्म भाई। और पुण्य में पाप का विकल्प तो आश्रव तत्व है, वो भी न्यारा मेरा जीव स्वभाव से न्यारा है। जी प्रभु। हाँ, समझ में आया? जी। न्यारो जीव न्यारो कर्म समकीति की सुदृष्टि में सहज रूप न्यारो जीव। जी। न्यारो कर्म की रागनी क्रिया और कर्म की जड़ की क्रिया जी प्रभु। और शरीर की क्रिया में शरीर न्यारो ही शरीर है। बराबर। मेरे से तो भिन्न है। बराबर। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है तब देखो। जी। बराबर। भले कर्म ने शरीर लिया पर अनुभव लिया, उसमें राग आता नहीं। जब शुद्ध चैतन भगवान आनंद स्वरूप विनायक में हूँ ऐसा अपना अनुभव अभ्यास है, अंतर्मुख होकर अपना अनुभव करे जी प्रभु। तब भाषे आपू अचल न दूजो और सिर है। तो मैं तो आनंद में विनायक मूर्ति हूँ, मेरे ऊपर सिर कोई स्वामी धनी दूसरा है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। न दूजो और सिर है, इसलिए अर्थात मेरा चैतन्य स्वभाव साथ वो दयादान विकल्प का भी हमारा साथ मिलाप नहीं। जी प्रभु। है ना? जी। अनुभव अभ्यास है तब शुद्ध मैं तो चैतन्य धातु जी प्रभु। परमानंद स्वरूप में हूँ ऐसा विकल्प नहीं, जी। राग नहीं। तो अपनी चीज शुद्ध आनंद घन आत्मा है, उसका सन्मुख होकर अनुभव करते हैं तब अनुभव अभ्यास है। देखो ये अभ्यास शास्त्र का अभ्यास न, क्रिया का अभ्यास करो। पहले कसाई की मनता की क्रिया का अभ्यास करो, उसको अभ्यास अनादि का है ही मिथ्या भाव में। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। बात से जब शुद्ध चैतन्य को अनुभव अभ्यास है, अपना निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद है ऐसा स्व का ज्ञान होने से, ऐसा अनुभव होने से भाष्य आपू अचौ अपना स्वरूप अचौ ध्रुव अखंड विनायक भाव ऐसा भाष्य। बराबर। आया? हरे तुम भाई आओ। प्रथम धर्मनी शुरुआत यहाँ से होती है। जी प्रभु। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। तो बनारसी दास पाठ में से पद बनाया है, जो अमृतचंद्राचार्य है, दिगंबर मुनि जंगलवासी था, 900 वर्ष में, उसका कवच में से उपज बनाया। जी। समझ में आया? जी प्रभु।
आसे आपको अचल न दूजो और सिरे, मैं तो ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य स्वभाव हूँ। ऐसा अनुभव का अभ्यास में मेरे और पुण्य पाप का विकल्प का कोई मेल नहीं, बराबर, मिलान नहीं, वो भिन्न चीज है। बराबर, समझ में आया? जी प्रभु, क्या रे उसको धर्म कहने में आता है। बराबर, न दूजो और सी रहे, बीजो मारी मेरा मेरी साथ मिलाप कभी नहीं होता, बराबर, कभी मिलाप हुआ ही नहीं। जी प्रभु, अज्ञानी मान रखा है कि मैं पुण्य का करता हूँ, दया भाव का करता हूँ, जी, मानो अज्ञानी, पर एक हुआ ही नहीं कभी। राग ने आत्मा एक तो हुआ, बराबर, समझ में आया? जी प्रभु, अरे मार्ग भाया वो जिसको धर्म करना हो आ बात है। जी, समझ में आया? जी प्रभु, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर वो कहते हैं जी, बाई की बात में करें लोगों ने ऐसा रंजन हो जाए, खुश हो जाए बात में। ऐसा करना, ऐसा सुधार देना, लोगों को मदद करना और दान करना। हाँ ऐसे हरि भगवान कौन करे भाई। अंगुली हले वो भी जड़ की परिया है, जी, मेरे और उसकी क्रिया में कोई मिलाप है ही नहीं। बराबर, समझ में आया? जी प्रभु, पूर्व कर्म उदय आय के दिखाई दे, पर बंदा कर्म को उदय आवे और राग द्वेष आदि दिखने में आवे, पर करता न हो तिनको। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य का विकल्प आता है, उसका कर्ता नहीं होता है। बराबर, समझ में आया? जी प्रभु, पूर्व कर्म उदय आय के दिखाई दे, दिखाई दे एम कहीं बचो भाई, देखे एम नहीं कि दिखाई दे। राग आदि विकल्प होता है, वो मेरे और उसकी साथ को मिलाप नहीं, एकत्र बुद्धि नहीं। बराबर, समझ में आया? जी प्रभु, पूर्व कर्म उदय आय के दिखाई दे, आए हुई दिखते हैं हमारे से मत में, करता न हो, पर अपना निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य की दृष्टि इसमें धर्मी को हुई है, जी प्रभु, तो वो कारण शुद्ध चैतन्य के साथ राग का मिलाप नहीं, बराबर, तो राग की क्रिया का वो करता होता। बराबर, अरे वहां तो आओ भाई जनी बड़ा समाज में समझ में आती है। समाज में कि दूसरा धर्म होगा, धर्म तो आई की है। जी प्रभु, एक ने माटे ओ समाज ने माटे भी, इस बात से एक को हित होता है, इस बात से सर्व को हित होता है। बराबर, समझ में आया? दवा जुदी, दवा क्या है? दवा जुदी जुदी का अर्थ, दवा वस्तु है ना, नहीं जुदी का अर्थ क्या है? राग हो, पुण्य हो, विकल्प हो, एक भिन्न भिन्न हो, पर वो चीज अपनी नहीं। बराबर, वो संबंधी अपना ज्ञान में वो जानने में आता है, पर मेरी सत्ता में वो राग नहीं। मेरा सत्ता है, मेरी चीज में वो राग की सत्ता नहीं। बराबर, राग की सत्ता में मेरी सत्ता नहीं। बराबर, दिखा दे रागा तो है, कर्म आया जड़ तो उसमें जोड़ान हो गया, थोड़ा राग हुआ, राग द्वेषात होता है ना, संस्कृति को जानते हैं, मेरा कार्य नहीं। खाली जानना, खाली नाम अर्थ
आनंद में ज्ञान में रहकर जानना आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है उसे जानना है। राग से आत्मा खाली है, बराबर, ज्ञान आनंद से भरा है, बराबर, ऐसे अपना भरपूर भाव में रहकर उसको जानना। बराबर, समझ में आया? जी प्रभु। भक्ति का भाव आता है, पूजा का भाव आता है, दयादान का विकल्प आता है, आओ और मेरा कर्तव्य नहीं, बराबर, क्योंकि मेरी चीज से वो चीज भिन्न है। बराबर प्रभु। समझ में आया? ठीक है भाई, अरे बात तुम्हारा मैं तो तीन के तमाशगीर हूँ, करता न हो ये तीन को तमाशगीर है, देखने वाला हूँ, है होता है। मैं तो जानने देखने में रहने वाला हूँ, बराबर, मैं राग में आकर राग का कर्तव्य मेरा है ऐसा मानने वाला नहीं। बराबर, व्यवहार रत्न तो विकल्प आता है कहते हैं। श्रावक को भी सम्यक दर्शन में और आगे बढ़कर शांति फिरता हुई यथार्थ, तो उसमें 6 आवश्यकता विकल्प आता है। पूजा, भक्ति, दान, दया आते हैं ना, सब सब विकल्प हो, पर मैं करता नहीं उसका, मैं तो जानने वाला हूँ। अरे महाराज भाई, ये तो समझावो कठिन पड़ेगा। करता न होए तिनको तमाशगीर है। सुनो, अहम बुद्धि के अभाव में उसका कर्ता नहीं होता है ना आत्मा, पर अहम बुद्धि के अभाव में कर्ता नहीं होता। मेरी चीजें नहीं, मैं तो ज्ञान में आनंद ऐसा स्वभाव वाला आत्मा हूँ। ये विभाग की विकल्प की वृत्तियां हो, पर मेरी चीज में नहीं। क्योंकि विकल्प से दृष्टि उठाकर अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य में दृष्टि जोड़ दिया है, तो राग से तो भिन्न रह गया, अपनी साथ राग आया। मैं तो तमाशगीर हूँ, मात्र दर्शक हूँ, देखने वाला हूँ। उसका नाम सम्यक दर्शन और धर्म की शुरुआत की दिशा उसको कहते हैं। बराबर, आया? अनंत काल से उस धर्म की एक समय की दिशा प्रकट नहीं किया है। अनंत अनंत काल व्रत नियम तप करके करके क्लेश करके सूख गया, शरीर सूख गया, ये उसमें ज्ञान सुखाया नहीं। चलेंगे भाई। ये 15 हुआ। हाँ बाजू 15 कलश, 15 कलश है ना, 79 पानी। ज्ञानाते वज्रदन पैसो उष्ण शैत्य व्यवस्था, ज्ञानाते उलसती स्वादम वेद उदास, ज्ञानातेव स्वरस विकसत नित्य चैतन्य धातु। ज्ञानातेव स्वरस विकसत नित्य चैतन्य धातु, क्रोधात् प्रभवति विलम्बेन कर्तुभाव्यो।
क्रोध मान का ही भाव सब समझ में आया। जी प्रभु। उसका पंच मिले हुए जीव बुद्धि की पृथक पृथक परख परीक्षा भिन्न भिन्न। जैसे उसन उदक में उदक स्वभाव सिरो, आग की उष्णता पर सज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिशत विविध रूप, लौन को स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए। तैसे घटपिंड में विभावता ज्ञान जो है, तैसे घटपिंड में विभावता ज्ञान रूप। ज्ञान रूप जीव वेद ज्ञान सो परखिए। भ्रम सो कर्म को करता वे चिदानंद, भ्रम सो कर्म को करता वे चिदानंद। द्रव्य विचार करता भाव ना किए। क्या कहते हैं देखो, जैसे उष्ण उदक में उदक स्वभाव सिरो, पानी का स्वभाव में जल का स्वभाव तो सिरो ठंडा है, जल का स्वभाव ठंडा है। उष्ण उदक में जल का उष्णता की पर्याय में जल का स्वभाव तो ठंडा है, और आग की उष्णता पर ज्ञान रखी है। और अग्नि का निमित्त से जो उष्णता हुई, उष्णता खरेखर उसका स्वभाव की नहीं बराबर। ये अग्नि ना निमित्त उत्पन्न हुई अग्नि की है, ऐसे यहाँ कहना बराबर। समझ में आया। आग की उष्णता फर्श ज्ञान रखिए। बराबर। ये फर्श ठंडा में से ऊना हुआ, ऐसा उष्णता वो अग्नि का स्वभाव है, बराबर। जल का ठंडा स्वभाव है। जी प्रभु। समझ में आया। ऐसा ज्ञान भाई, ये ज्ञान पर बोला मैं लिखो तो स्वग्राही ज्ञान से वो बान होता है, हम कहते हैं इसका जल ठंडा स्वभाव है और उष्णता अग्नि का निमित्त से भिन्न है, ऐसा भान स्वग्राही ज्ञान हुआ उसको ऐसा भान होता है। समझ में आया। हाँ देखा ना, उसमें दिखा है स्वप्रग्राही ज्ञान, अपना जो स्वज्ञान हुआ, मैं शांत आनंद हूँ ऐसा भान हुआ, वो ज्ञान से उष्ण जल की दशा वो अग्नि की है और ठंडा स्वभाव उदक का है। अपना स्वभाव का भान हुआ तो पर का स्वभाव का ज्ञान ऐसे वो जानते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया। जी प्रभु। कौष्टिका का ऐसा नहीं है, बहुत सत्य। पानी जल ठंडा है और उष्णता तो अग्नि का निमित्त उपाधि इनकी है। ऐसा भी बोध किसको सच्चा होता है कि जिसको अपना आत्मा राग ने शरीर से भिन्न अपना ज्ञान निज का हुआ, वो निज ज्ञान में पर का ऐसा ज्ञान यथार्थ होता है। बराबर। जिसको निज ज्ञान है नहीं उसको पर का ज्ञान यथार्थ होता। हाँ आंखों का समझाणु काई એમાં लिखा है, लिखूं છે ना એટલે હું છે કરતા જ્ઞાન ખાઈ જ્ઞાનાથી જ્વલન છે ને પછી 15મો છે અને 60મો वेद नील स्वरूप ग्राही ज्ञान थी प्रकट होता है। ज्ञानात शब्द पड़ा है ना, ज्ञानात देखो ज्ञानात एवं सती
ज्ञानाति ज्वलन पैसो, ज्ञानाति ज्वलन पैसो उष्ण शैत्यम व्यवस्था। तो ज्ञानाति का अर्थ क्या है? समझ में आया? अपना आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है और राग ने पुण्य का विकल्प से भिन्न है, ऐसा स्व का ज्ञान हुआ। वो जल में ठंडा स्वभाव है और उष्णता अग्नि के है, ऐसा अपने भेद ज्ञान हुआ और दूसरा का ऐसे भेद ज्ञान से जानते हैं। बराबर। ऐसी चीज मानस में सत्य है। बाहर में ऐसा करूं कैसा करूं ऐसा करूं, मारा बेचारा ने मारी नहीं खा, जिंदगी चाली जाए छे। शरीर छूटता कोई शरण नहीं। बराबर। ये कटको हारे साथी आने वाला है नहीं। ये वक्त कौन शरण कौन है? भाई शरण तो तेरी समझ में आया? विषय नहीं। દ્રવ્ય વિચાર કરતા ભાવ નથી એમ આત્મા છે ને દ્રવ્યનો વિચાર છેલ્લી લીટી દ્રવ્ય એટલે આત્મા समझाया। द्रव्य दृष्टि आत्मा कर्म का करता ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सोगानी एक पाठ लीधो हमना वांचवा कोई ऐसा प्रश्न किया उसको, सोगानी कौन? ज्ञानदायी। इन्होंने प्रश्न किया, कलकत्ता सोगानी था, गुजर गई, बड़ा लक्ष्मी बहुत थी, बहुत आत्मज्ञान ऐसा हुआ उसको, ऐसी चीज हुई अंदर में। तो कोई ऐसे प्रश्न किया तो भैया परिणाम ने परिणामी ऐसे कहिए तो ऐसे क्या है? भगवान कि परिणाम ने परिणामी कहने से परिणाम की दृष्टि पर्याय ऊपर जाती है। पीछे परिणामी में दृष्ट जाता है। एक करता ऐसे कहो परिणामी परिणाम अथवा अपरिणामी परिणाम। द्रव्य अपरिणामी है ध्रुव, ओ अपरिणामी का लक्ष्य है, परिणाम हुआ उसका ज्ञान होता है। समझ में आया? સત્યાવીમો બોલ છે ભાઈ, બધા પાછળ છે ને 645 એનો 27મો બોલ છે 809। એનું યાદ રહે એટલે એ બધું ગોઠવું હોય, નહીં તો યાદ ન રહે। એવા આંકડા કોણ યાદ રહેવા જાય? પણ એની આત્માની રીત મગજમાં આવી જાય તો યાદ રહી જાય। એ હેતુ છે। સમજાણું કાંઈ? હા, એ તો ફેરફાર ભાઈ। परिणाम ने परिणामी कहिए तो भैया परिणाम ने परिणामी में परिणाम ऊपर जोर जाता है, लक्ष्य पहले। यदि पहला लक्ष्य परिणाम ऊपर जाता है, पीछे परिणामी ऊपर जाता है। समझिए भाई, ये करता ऐसे जानो परिणामी એટલે आत्मा अपरिणामी नहीं बदलने वाला ध्रुव। शब्द पहला ऐसा पड़ा है, परिणाम नहीं परिणामी। तो ऐसे न कहता, ऐसे कहो परिणामी परिणाम अर्थात अपरिणामी परिणाम है। ये ध्रुव चीज है वो पलटती नहीं, उसका जोर लक्ष्य में आया तो पीछे परिणाम का लक्ष्य ज्ञान यथार्थ होता है। ऐसे कहो भैया। ओ मणिकांत
दर्शन है। समझ में आया? जी प्रभु। सुगंधा जी नाम सुना है कि नहीं? सुगानी है याद सुन रहा है। सूक्ष्म बात करते करते ऐसे ले लिया। परिणाम जो वर्तमान एक समय की दशा, ये परिणाम अपरिणामी यहाँ पे रख गया है। अपरिणामी वस्तु भगवान आत्मा, अपरिणामी का लक्ष्य हुआ तो परिणाम जो हुआ तो अपरिणामी का परिणाम ऐसे कहो। कहते हैं द्रव्य का विचार करने से भगवान द्रव्य न्यायिक भाव है, ऐसा जब दृष्टि हुई तो राग का ये करता नहीं, राग का ये भोगता नहीं, राग का वो ज्ञेय करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? महाराज भारे बजाओ बोंगो भाई, महाराज पैसा है बजा क्या करे। तीसरा परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा इंद्रोनी उपस्थिति में परमात्मा तो ऐसे फरमाते इंद्रो स्वर्गना अधलोकना स्वामी सुखेन्द्र, अर्धलोकना स्वामी ईशानेन्द्र, અને गणधरो संतो ना बीच में भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी आती है। बराबर, समझ में आया? कहते हैं भगवान तेरा द्रव्य स्वभाव देखने से तो तेरा ज्ञान यथार्थ हो तो तेरे जल का ठंडा स्वभाव तेरा ठंडा और उष्णता उसका स्वभाव नहीं, ऐसा बोध तेरे स्व का ज्ञान राग से भिन्न हुआ, ऐसे ज्ञान से उसका ज्ञान होता है। उड़ भाई लौकिक बात कहना तो बोलो ज्ञानात કેવું છે ને તમને જ્ઞાનાત સમજ में आया? એવું ને એવું જ્ઞાનાત સ્વરસ નિશ્ચિત ચૈતન્ય ધાતુ કુરધાતુ નહીં છેલ્લે આવશે ને છેલ્લો બોલી આવશે ज्ञानात में क्यों ना क्या स्वर चैतन भगवान आत्मा चैतन रस ये चैतन અને क्रोध ये भी अपना ज्ञान से दो का भिन्न भान होता है। समझ में आया? में ज्ञानात त्रिणी में ज्ञानात है ज्ञानात एव ज्वलन पयो हो। आग की रचना रस ज्ञान रखिए जैसे ऐसे यदि बेली टीका है। अपना स्वरूप राग शरीर कर्म से भिन्न है, बराबर है, ऐसा बहुत भान हुआ, अपना निज स्वरूप का सम्य ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान पानी का जैसा मेरा स्वभाव ज्ञान है, राग विकल्प नहीं, क्रोध नहीं, वो अग्नि में सब क्रोध लेना है। विकल्प उठते हैं आप ठीक नहीं आ, ऐसा विकल्प है क्रोध, क्रोध है वो अपना स्वभाव नहीं, जैसे ठंडा जल का स्वभाव उष्णता नहीं, ऐसे मेरा निज चैतन रस का स्वभाव आगम, ये विकल्प क्रोध का अभाव है, मेरा नहीं। बराबर ऐसा किसको भान होता है कि जिसको अपना स्व का ज्ञान हुआ उसको भान होता है। स्वरूप ग्राही ज्ञान। अरे भाई राजमा ने तो टीका कही है ग्रस्त था वो राजमन, अभी ग्रस्त है। सोनाता आचार्य से शंकर आदि जी कहते हैं वो भाव लेकर पकड़ करते हैं बात। समझ में आया? सम्यक दर्शन में कोई फेर नहीं, सिद्ध का सम्यक दर्शन हो, केवड़ी का हो कि चौथा गुणस्थान का पशु का हो,
दर्शन से ज्ञान में फिर नहीं, भले थोड़ा ज्ञान उनसे प्रति इतनी अपेक्षा है तो बराबर सरखे सब है। बराबर। हाँ, समझ में आया? जी प्रभु। तो कहते हैं कि आग की उष्णता फर्श ज्ञान रखिए, ज्ञान आपसे ना चिन्ह शब्द देखिए, अब उष्णता फर्श है ना ठंडा फर्श है, ये ज्ञान की जरा जानने में आता है। जी प्रभु। पहली पहली टीका होता है ज्ञान, पर क्या ज्ञान? अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ है, मैं राग रहित, क्योंकि जैसे राग अग्नि समान है और मैं चैतन्य शीत आनंद स्वरूप हूँ। एकदम सर। ऐसा अपना स्वरूप का भान मैं तो अतीन्द्रिय आनंद सिरा सिरा ठंडा शांत स्वभाव मेरा है, और राग का स्वभाव अग्नि समान भिन्न है। बराबर। तो जिसको अपना ज्ञायक भाव का भान हुआ वो ठंडा और उष्णता का विवेक वो कर सकते हैं व्यवहार। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। अरे बात तो भाई आगे देवी की दया पाओ, व्रत पाओ, तपस्या करो, जाओ धर्म होगा। भूल में धर्म नहीं, तुम तो सही हो, तेरी तपस्या क्या, उपवास किया नहीं, आर न किया, तो विख्यात भाव में मान लिया मैं आर छोड़ दिया, आर छोड़ा ना, आर में गृह डरता था तो नहीं आज लेता हूँ। वो तो अजीब का स्वामी होकर विख्यात बात पूछते हैं। अरे बात तो भाई नहीं भारत। हाँ मार्गनी आ जाती रुचि जा हो जाए क्या की लाइन खड़ी जाए उसकी। समझ में आया? हाँ दिशा करे दिशा। जैसे स्वाद व्यंजन में दिशत विविध रूप, बीजो दृष्टांत दूसरा। जैसे स्वाद व्यंजन, व्यंजन में शाक, क्या कहते हैं ना, दूधी का, करेला का, साधु का। जैसे स्वाद व्यंजन में दिशत विविध रूप, लौन को स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए। ये शब्द नहीं करते जीव ने, જ્ઞાન આ શબ્દ છે ને ત્યાં એટલે જ્ઞાન છે તો બધા માર્ગ સ્વાદનું છે ને ખ્યાલ આપે છે कि જે શાક में स्वाद जो आता है खारा का वो मीठा का स्वाद है, लवण का स्वाद है, और शाक का स्वाद दूसरा है। दूधी खाइए, दूधी दूधी कहते हैं ना, दूधी लौकी कारेला घिसोड़ा टिंडोरा कहेवाय बीजू मोटा हाड़ा कहेवाय परवर बीजू परवर ने बीजू हाड़ कहते कंटोला परवर ने कंटोला वो ऊंचा कहवाय, वो परवर आता है ना, और कंटोला वो तो कहीं खारा नहीं है, उसको बात है तो भी कहीं खारा होता है, उसमें खारापना जो दिखते हैं नमक का, वो तो मीठा का है, नमक का है, वो कहीं शाका नहीं। आया? जैसे स्वाद व्यंजन में दिशत विविध रूप, किसका? लौन का स्वाद खारा, जीव ज्ञान चखे, जिसकी ख्याल आ जाए उसमें का खारापन बहुत है, वो मीठा का नमक का है। ये शाक तरकारी और खारा जब भिन्न भिन्न है, ऐसा बोध किसको होता है वास्तविक, कि जिसको विकल्प राग आदि से आत्मा भिन्न है, रागपना का खारा स्वभाव जड़ राग का है, मेरा स्वभाव तो आनंद में शांत है। ऐसा जिसको स्वज्ञान का ज्ञान हुआ उसको खारापन नमक का है, शाक का वो खारापना नहीं, उसका यथा ज्ञान होता।
समझ में आया? जी प्रभु। है ગૃદ્ધિ હોય એની ખ્યાલ ના આવે. શાક ખારું દૂધવા જેવું થઈ ગયું. મારી કાઠિયાવાડી ભાષા છે, હિન્દીમાં છે કઈ. ખારું દૂધવા જેવું નથી કેતા, ખારું દૂધવા. શાક ખારું દૂધવા, ખારું દૂધવા जो શાક होता है. ભાન નહીં તે એમને કહ્યું તો ને એક ફેરી શ્રીમદ રાજચંદ્ર रामचंद्र का से हरण का राम हरण तो आया था, उसी में रामचंद्र आया था. तो 5-7 माह से इकट्ठा हुआ था, साग बाग बनाया, साग दूधी का कैसा. तो साग पहले आए तो उसे हम देख कर कहा, कहो साग में खरापना विशेष है. क्योंकि ये दूधी का साग, दूधी कहते हैं ना, ये पानी में बापने से जो उसके ये साग की दशा देखने में आती है, उसके लवण विष पड़े पड़वाने से वो दूधी का ताना वाना वो छुड़ा हो जाता है, छूट जाता है. मीठा लवण विशेष है. देखो साग छूट खातर में बीजा तो खावा गृद्धि था ने लाडवा बन हमारा विषय शाक है लड्डू आशे एम लक्ष्य तो शाक में मीठो વધારે એનો ખ્યાલ न આવ્યો नहीं. देखो दूधी का जल से जितना बात कर उसकी कटका टुकड़ा में खिलाए न जाए, टुकड़ा न जाए, ऐसे मीठा पड़ा है तो विषय छूट गया है. दूधी का टुकड़ा अंदर टूट गया है. समझ में आया? हम चाखे क्या? खारो કોઈ એક નાખ્યો દૂધો ને બીજું નાખ્યો હોય. ખીચડી ના છે ને ઘરમાં 3-4 હોય એવું ખીચડી નાખી, એક નાખી ગયો મીઠું, બીજીને ખબર ન હોય મીઠું નાખ્યા નમક નાખ્યા કે નહીં, દૂસરો નાખે દમ ધોબો એમાં થોડો ડબલ પડે ખારો દૂધવા થઈ જાય નથી. પણ એ ખારા શાક ને ખીચડી નહીં, ખારા તો નમક હે. ये खारा नमक ने शाक भिन्न का भान ज्ञान से होता है. समझ में आया? युवा ज्ञान की क्रिया. क्या ज्ञान से तो ऐसा दिया टीकाकार है. स्वज्ञान का भान हुआ है, उसको ऊपर का भिन्नता का भान होता है. गृद्धि वाला को राग में गृद्धि जिसकी है उसको खारापन में शाक की भिन्नता भासती. समझ में आया? लौन को सवाल खारो जीव ज्ञान चखिए, तैसे घट पिंड में विभावता ज्ञान रूप. देखो ऐसे आप शरीर रूपी पिंड भगवान आत्मा विराट से अंदर भिन्न, उसमें विभावता, एक पुण्य पाप का विकल्प विभाव है. विभाव है, स्वभाव नहीं. विभावता अज्ञान रूप है वो. क्या कहते हैं? नहीं तो ज्ञानात हम लेना है ना. ज्ञानात ईश्वर विकसित चैतन्य धातु ज्ञान रूप जी भेद ज्ञान सो पर किए. घटपिंड में विभावता अज्ञान रूप, अज्ञान. आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वरूप है, और पुण्य पाप का विकल्प का दयादान वृद्ध भक्ति का विकल्प का स्वभाव तो विभावता अज्ञान रूप है. बराबर, क्योंकि उसमें ज्ञान है. बराबर. देखो समझ में आया? घटपिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव चैतन 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 जानन जानन स्वभाव. ऐसा भगवान आत्मा स्वरस विकसित चैतन्य धातु को. समझ में आया? विज्ञान जीव से विज्ञान से पर की अपना नील रस आत्मा
आनंद का ज्ञान का रस अंतर में तो स्वरस विकसित नित चैतन्य धातु चैतन्य भगवान तो नित है, पण उसकी दृष्टि हुई अपने में तो चैतन्य का विकास क्षण क्षण होता। स्वरस विकसित नित चैतन्य धातु, चैतन्य धातु अपना लक्ष्य से जो पराग से भिन्न का भान हुआ तो चैतन्य नित धातु में से पर्याय में विकसित विकास रूपी ज्ञान प्रकट होता। ये ज्ञान राग ने अपना स्वभाव को भिन्न जानते बराबर। देखो व्यवहार रत्नत्री का विकल्प भी अज्ञान है हम कहते हैं। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा लोगों के किस्म की ताकि देवगुरु शास्त्र श्रद्धा पंद्रह में अनुसारी विकल्प विभावता अज्ञान बराबर। पंचमहावृत का परिणाम लोगों के धर्म भगवान के विभाव अज्ञान बराबर। दुनिया ये कजियो करो थे भगवान हरे के अंदर में के कजियो करने। भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद स्वभाव उसका जिसको भान नहीं तो उसका विरोधी पुण्य पाप का विभाव जिसमें ज्ञान का अंश नहीं उसको अपना कर्ता मानते हैं। एम कहना है विभाव अज्ञान का कर्ता अज्ञानी मानते हैं। राग की क्रिया है, विभाव की क्रिया है। ज्ञान स्वभाव चैतन्य की जागृत दिशा का राग में अंधारा है। समझ में आया? अंधकूप है उसको काले उधर काले અંધકૂપ આવ્યો એ આવ્યું છે તે 11 પદ महाधीठ दुख को वसीठ पर द्रव्य रूप अंधकूप काहों पे निवारो नहीं गयो है। 11 में है तो हमेशा नाटक चोखा पाना अक्षर चोखा बड़ा अक्षर सबको ख्याल में आ जाए ऐसी चीज है। सिद्धांत का दिखाव भी ऐसा है। तो साधन था समय समय और नानों के देखे थे ग्रंथ है ऐसा तो है सिद्धांत आकार है। कागज भी अच्छा अक्षर भी बड़ा भाव भी बड़ा अलौकिक 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 समझ में आया? तो कहते हैं घट पिंड में या भगवान आत्मा में जो राग पुण्य पाप का विकल्प दिखते हैं तो विभाव है। जैसे जल में उष्णता है ये उसकी जल की नहीं, जल का तो ठंडा स्वभाव है। ऐसे भगवान आत्मा में जो पुण्य पाप का विकल्प दिखते हैं ये विभावता अज्ञान रूप है, आत्मा का ज्ञान रूप है। हरे मास में જેથી કે મારા એકાંત નિશ્ચય છે ભાઈ પણ સાંભળને સાંભળી ભાઈ તમે શું કરે જાય છે એકાંત છે રે એકાંત છે પણ કે એકાંત ભગવાન પાસે જેનો क्या कहते हैं तुम्हें सुनने में आया नहीं। बाद में प्रसाद श्री चलाई अज्ञान ये हुई और मानेगा मैं व्रतपाल से सब कहे उसमें कुछ होता है कि नहीं है, अज्ञान है उसमें। वो जगत से न्यारा है परमात्मा का सर्वज्ञ परमेश्वर
जैने ही जिसको एक समय में तिनकार का ज्ञान, जी प्रभु, ऐसा तिनकार का ज्ञान उपजाने की विधि भगवान बताते हैं। बराबर, वो विधि भगवान में है, दूसरे होती नहीं, बराबर, समझ में आया? जी प्रभु, ऐसी बात अनुमत में क्या है नहीं। वेदांत में आदि अनेक वैशेषिक मुखवाना ईश्वर कर्ता मानने में क्या चीजें है नहीं, क्या जी प्रभु, समझ में आया? जी प्रभु, तो संप्रदाय में जैन का नाम धराने संप्रदाय में है नहीं, बराबर, समझ में आया? क्या किया? जी, विभावता अज्ञान है न, वेद विज्ञान से घट पिंड में अज्ञान और विकार और ज्ञान मूर्ति जीव परख लिया जाता है ना। जल में ठंडापना और उष्णता जिन भिन्न भिन्न परख में आती है, जी प्रभु, ऐसे भगवान ज्ञान मूर्ति उन्हें राग आदि विकल्प अज्ञान भाव इस समय ज्ञान से भिन्न भिन्न दिखने में, और जैसे साग तरकारी में नमक का स्वाद भिन्न है, साग का स्वाद भिन्न है, ऐसे भगवान आत्मा निज रस का स्वाद आनंद है और विभाव का स्वाद दुख रूप में आकुलता है। जी प्रभु, बराबर, अरे बात व्रत का परिणाम ही आकुलता भगवान शिव को है व्रत, विकल्प में ऐसा करो ऐसा कर, विकल्प व्रत ही है, राज का उत्थान विकार है। सिद्ध का आदर्श रख में लो, सिद्ध में ये नहीं तेरे में नहीं, बराबर, सिद्ध में है तेरे में है, बराबर प्रभु, समझ में आया? जी प्रभु, ज्ञान रूप जीव वेद ज्ञान सो पर किए, विभावता अज्ञान रूप અને જ્ઞાન રૂપ જીવ એમ वेद ज्ञान सो पर किए, और रागना विकल्प से भिन्न पड़कर आत्मा का पान हुआ, क्या उसकी परीक्षा होती है? ब्रह्म सो कर्म को करता है चिदानंद, ब्रह्मणा अज्ञान से कर्म का करता चिदानंद, भगवान आनंद कन चिदानंद ज्ञानानंद, ऐसा अपना निज स्वरूप चिदानंद, ये उसको भान नहीं, तो पुण्य पाप का विकल्प का करता होता है। लिखा है अंदर देखो, आत्मा को कर्म का कर्ता मानना मिथ्या है, नीचे लिखा है, समझ में आया? आज मिथ्या किसको कहना ही खबर नहीं है। राग दया दान व्रत का विकल्प मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानना वो मिथ्या है, क्योंकि विभाव में अज्ञान रूप है। चिदानंद भगवान का वो कर्ता मानते हैं, वो ज्ञान धर्म से मानते हैं, मिथ्या मारा एम केस ये भारा बातों बधी एम है पाછા એમાં લખ્યું છે, પાછા મંદિર ભક્તિ બધું કરે, થોડુંપણામાં કહે કે પુણ્ય એ है तो आया ही ना रे नहीं करे कौन, वो जानने लायक चीज है, आदरने लायक अंदर नहीं, बराबर। भाव तो जब लोग वितरागता न हो तब लोग शुभ भाव होता है, पर है अपना स्वरूप नहीं हो, बराबर। समझ में आया? ब्रह्म के कर्तव्य का वो करता है, द्रव्य विचार करता है। देखो द्रव्य का विचार करो, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य स्वभाव देखो, तो द्रव्य स्वभाव में विभाव का कर्तापना कभी होता, कर्ता भाव नाखिए, कर्ता भाव नाखिए छोड़ी दिए, नखी है ना, यह सब गुजराती भाषा में प्रचलित है, लिखने विषय में नाखी छोड़ दो, छोड़ दो, નાખી દો, ગુજરાતી ભાષા છે ને એમાં પેલા એમ છે
निर्जल देश में देश मेरी भूमि किसके नहीं પેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ કેવું નતું ઘણો આગળ છે ગુજરાતી ભાષા છે એમ કેવું છે જો એ 59 છે એ શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રચલિત છે ક્યાંય નક્કી છે ને ભરજાઈ બુદ્ધિ નાખીએ અહીં કરતા બુદ્ધિ નાખી દીધી હા હા આવો મારે હા એટલે તમારા ભંગ કરાવે વ્રત કરો કૃપા કરો આટલા કરો દયા પાવો દોડવા જાઓ નિર્દોષ આર ले आओ जाओ आ दया पावी 50 જણા પેટી આવો જોડે नहीं જોયા खबर ही नहीं चले क्या दया करता द्रव दृष्टि आत्मा कर्म का करता ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आत्मा का भान होकर राग का करता आत्मा होता नहीं। ऐसी दृष्टि को शून्य ज्ञान कहते हैं। वचन गुरुदेव